बेसिकली पाइल्स एक बीमारी होती है हमारे लोअर जीआई सिस्टम की। इसके अंदर मेनली अंदर मासेस बनते हैं जो खून की नसें होती हैं, ब्लीडिंग वेसल्स जो रेक्टम की मेन होती हैं, दे फॉर्म मासेस एंड दोज मासेस दे ब्लीड, दे स्टार्ट कमिंग आउट एज दे ग्रो बिग। सो डिपेंडिंग ऑन देयर साइज पाइल्स को हम 4 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1 होता है व्हेन द स्वेलिंग इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड इट इज़ जस्ट विजिबल और मे नॉट बी इवन विजिबल टू द नेकेड आई। ग्रेड 2 में जब हेमरॉइड का मास, पाइल का मास थोड़ा और बड़ा होता है लेकिन वो बाहर नहीं आता, वो अंदर ही रहता है। ग्रेड 3 जब मास और बड़ा होता है तब ये बाहर निकलता है, बट आप इसको अंदर पुश कर सकते हैं तो ये बार बार प्रेशर लगाने पर ही बाहर आता है, बिना प्रेशर के बाहर नहीं आता है। इसको हम ग्रेड 3 बोलते हैं। और ग्रेड 4 होता है लास्ट ग्रेड और मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ पाइल्स, जब पाइल्स का मास परमानेंटली बाहर आ जाता है, आप इसको वापस अंदर नहीं धकेल सकते। अब हम बात करते हैं दूसरी बीमारी फिशर के बारे में। फिशर बेसिकली होता है जब हम हार्ड स्टूल्स पास करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो एनस की इनर लाइनिंग होती है, अंदर की जो खाल होती है, उसमें टियर हो जाता है, वो फट जाती है, उसी को हम बोलते हैं फिशर। इसका मेन कारण होता है हार्ड स्टूल्स, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना। बवासीर और फिशर में ये सबसे मेन डिफरेंस है। बवासीर में, पाइल्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पेन कम होता है या लेट स्टेजेस में होता है, बट फिशर में पेन मेन प्रॉब्लम होती है और पेन बहुत ज़्यादा होता है और ब्लीडिंग कम होती है और लेट स्टेज पे होती है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी बीमारी फिस्टुला के बारे में, जिसको आम भाषा में भगंदर के नाम से जाना जाता है। फिस्टुला बेसिकली होता है कोई पुराना मवाद का फोड़ा बना हो, विच इज़ कॉल्ड एन एब्सेस। जो मोशन का रास्ता है उसके आसपास के हिस्से में कहीं पर भी कोई एब्सेस बनती है, कोई फोड़ा बनता है पस का जो फूट जाता है, तो वो यूजुअली क्या होता है, वो 2 एंड्स पे फूटता है, एक बाहर स्किन की तरफ और एक अंदर हमारे मोशन वाले रास्ते की तरफ। तो जब वो रास्ता सूखता है, जब वो ज़ख्म सूखता है तो वो एक सुरंग छोड़ता है, टनल, जिसको हम बोलते हैं फिस्टुला। तो इसके 2 मुंह होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। 2 ओपनिंग्स, इंटरनल ओपनिंग जो अंदर होगी हमारे मोशन के रास्ते में, जो आप देख नहीं पाएंगे, वो डॉक्टर ही एग्जामिन करके एनालाइज करते हैं, और दूसरी एक्सटर्नल ओपनिंग जो मोशन के रास्ते के चारों तरफ कहीं पर भी कितनी भी दूर हो सकती है। जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसमें से लगातार पानी आना, उसमें बार बार इन्फेक्शन होना, उसमें से पस निकलना, ये मेन इसके प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये बीमारी ज़्यादातर यंग एज ग्रुप में होती है, यंग एडल्ट्स, एडोलेसेंट्स एंड टिल मिडल एज। थोड़ा सा मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ दीज 3 मेजर प्रॉब्लम्स। कॉन्स्टिपेशन, exerting lot of pressure during defecation, poor hygiene and repeated infections in this area is another major cause of these 3 problems. Now इन तीनों का जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल है, तो आप तुरंत ही हमारी टीम से संपर्क करें और सर्जन को दिखाएं और अपने आप को जांच कराएं। ओपीडी में ही तीनों का डायग्नोसिस संभव है, सिंपल जांच करके। कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन की इसमें ज़रूरत शुरुआती स्टेज पे नहीं पड़ती है। केवल फिस्टुला के केस में फिस्टुला का प्रकार जानने के लिए ऑपरेशन से पहले एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ती है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप उसको जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे सारे अपडेटेड वीडियोज़ और जानकारी आप तक समय पर पहुँचती रहेंगी। Book your appointment